नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, समस्या मुक्त भारत संगठन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र शर्मा सोबरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों प्यारे साथियों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा राजस्थान के लोक देवता तथा पीर। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत हम राजस्थान के 5 पीरों का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा बाबा रामदेव जी। दोस्तों, रामदेव जी हमारा कंप्लीट है। अब दोस्तों हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं। आगे से देखिए दोस्तों, हमारा अगला जो पीर है बेटा वो है दोस्तों गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान। देखिए बेटा, अगर बात की जाए ये किस जाति के हैं या किस वंश के बेटा, तो ये हैं चौहान यानी कि राजपूत। कौन सा है बेटा? राजपूत। दोस्तों अब देखना आगे इसका जन्म स्थान। बेटा इनका जन्म हुआ है ना दोस्तों, ये हुआ है ददरेवा चूरू में। दोस्तों चूरू, बेटा चूरू के अंतर्गत एक गांव है ददरेवा चूरू, जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। देखना अब आगे की बातें। देखो इनके बेटा ये तो है पिता, ये है माता। ठीक बेटा, पिता का नाम है बेटा जेवर सिंह चौहान। क्या है दोस्तों? जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। और दोस्तों माता है बाछल, बाछल देवी। मेरे प्यारे साथियों, होता है इस प्रकार से। देखना ये बाछल है ना, जेवर सिंह चौहान पिता है, माता कौन है बेटा? बाछल देवी। अब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, जो बाछल देवी है ना, ये निसंतान थी। बहुत ही लंबा समय व्यतीत हो गया मेरे प्यारे साथियों, लेकिन काफी लंबे समय के बाद भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। किसके बेटा? बाछल देवी के। बेटा ये हो गई परेशान बहुत ज्यादा, खूब दवाई ले ली लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए। अब बेटा क्या होता है, इसकी एक छोटी बहन थी। कौन सी? छोटी बहन। बेटा उसका नाम है कांचल। क्या दोस्तों? कांचल। कांचल। अब बेटा बाछल की जो छोटी बहन का नाम है कांचल, इस बाछल देवी ने अपनी छोटी बहन कांचल का विवाह यानी कि जीजा लेके आ गया साली को। आपने देखा होगा अधिकांश केस ऐसे आते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि जीजा ले उड़ा साली को, ऐसे कुछ आते हैं कई कबार। बेटा इसी प्रकार से जेवर सिंह चौहान की दूसरी शादी उनकी छोटी साली कांचल से बेटा हो गई। शादी होने के बाद में बच्चे तो होने ही थे बेटा, बच्चे हो गए 2, अर्जन व सर्जन। अब मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा अधिकांशतः गांव में कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा होता है। दोस्तों उसी प्रकार से पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन साली अच्छी लगती है। कई बार देखा गया, कई बार साली जितनी कैसी होगी ना, साली आ गई ना, साली इसका नाम, शादी का नाम है आदि घरवाली। और ये तो क्या बेटा पूरी घरवाली हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने अपनी स्वेच्छा से विवाह करा दिया। अधिकांश गांव में होता है, कोई साली आ जाए ना, जीजा बोल गया, अगर हल्का सा भी बोल गया तो उसकी जो पत्नी है, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है, ऐसा कई बार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आगे, विवाह होगा संपन्न। अब दोस्तों जेवर सिंह जो चौहान है, ये बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया। किससे? कांचल से। दोस्तों प्यार होता है ना, बड़ा ही खतरनाक होता है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसी बाछल को जलन हो गई। किससे बेटा? कांचल से। क्या हो गई? जलन। दोस्तों बाछल देवी को अपनी ही छोटी बहन, अपने ही दौरानी कांचल से बेटा जलन हो गई, क्योंकि इसके संतान नहीं थी। बेटा ये आ गई टेंशन में। अब बेटा इसका गुरु है दोस्तों गोरखनाथ। गोरखनाथ। तो मेरे प्यारे साथियों,
बाछल देवी आती है किसके पास? गोरखनाथ के पास, कि हे महाराज मैं बड़ी ही दुखी हूं। महाराज बोले कि बताओ बच्चे या बचाओ शिष्या, क्या परेशानी है? कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और मैंने मेरी छोटी बहन कांचल का विवाह मेरे पतिदेव से करा दिया। अब मेरे पतिदेव जेवर सिंह चौहान सबसे ज्यादा जो प्यार करते हैं वो किससे करते हैं? कांचल से। तो उपाय क्या है इसका? और उपाय एक ही है कि मुझे बच्चे चाहिए। अब बेटा बच्चे के लिए तो तुम जानते हो कुछ भी कर सकता है कोई आदमी। इन्होंने कहा, गोरखनाथ जी ने, बस इतनी सी बात के लिए तो टेंशन कर रही है? हाँ बाबा, इतनी सी बात के लिए टेंशन कर रही हूं। तो टेंशन ना ले, मात्र समय लगेगा 9 माह का। 9 माह के बाद में तेरा बच्चा हो जाएगा। कैसे? टेंशन ना ले। अब दोस्तों गोरखनाथ ने, एक फल होता है गुग्गल, अरे बाबड़ो वो कोन्या गूगल आया कर फोन में, गूगल सर्च कर ली, वो कोन्या गूगल होता है गांव में, पेड़ होता है, उसमें गुलर से फल आता है। दोस्तों उस फल को पढ़कर दे दिया किसको? बाछल देवी को। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही बाछल ने फल को खाया, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाछल देवी हो गई गर्भवती, यानी कि उसके पेट में बच्चा डल गया। अब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? 9 माह बाद में उनके पुत्र रत्न प्राप्त होगा। पुत्र बेटा उसका नाम रखा है इन्होंने गुग्गा। क्या रखा? गुग्गा। और दोस्तों गुग्गा का ही नाम हो गया फिर गोगा जी। क्या हो गया बेटा? गोगा जी नाम हो गया। किसके आशीर्वाद से हुआ था बेटा? बेटा गोरखनाथ के आशीर्वाद से कौन हुआ था? गोगा जी पैदा हो गए। अब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है देखना आगे। कौन से देवता हैं? गोगा जी चौहान। किस जाति के बेटा? राजपूत जाति के। जन्म हुआ है ददरेवा चूरू में। पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान, माता है बाछल देवी। इन्होंने अपनी छोटी बहन कौन है? कांचल का कर दिया विवाह किससे? जेवर सिंह चौहान से। इसके 2 बेटे हुए थे, अर्जुन और सज्जन। अब बेटा क्या हुआ? बाछल आ गई टेंशन में, ये पहुंची किसके पास में? अपने गुरु गोरखनाथ के पास में। इसके पुत्र इन्होंने एक पुत्र पैदा कर दिया किसको? गोगा जी गुग्गल का फल देकर के पैदा हो गई। देखिएगा आगे की बात। मारा गोगा जी रो धाम चले रसियो। देखिए बेटा, अब जो गोगा जी है ना बेटा, इन्होंने गुरु बनाया किसको? गोरखनाथ को। गोरखनाथ को, क्योंकि इनकी माता का गुरु कौन था? गोरखनाथ। पिता का गुरु कौन है? गोरखनाथ। अब बेटा क्या हुआ देखिएगा आगे की बात। अच्छा, इन गोगा जी के 2 मित्र हैं। गोगा जी के 2 मित्र, एक तो है मेरे प्यारे साथियों बज्जू कोतवाल। बज्जू कोतवाल बेटा ये हरिजन था, हरिजन। और दूसरा है मेरे प्यारे साथियों जवाहर पंड्या। जवाहर पंड्या बेटा ये ब्राह्मण था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इन तीनों के बीच में ऐसी प्यारी मित्रता थी, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, इतना प्यार था इन्हों में। अब दोस्तों क्या होता है, ये तीनों मित्र थे। गोगा जी शिष्य किसके थे? गोरखनाथ के। जैसे ही गोरखनाथ बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, इन्होंने आशीर्वाद दिया गोरखनाथ ने किसको? गोगा जी को। इनसे कहा कि गोगा जी जो तेरी इच्छा हो, मांगना चाहे वो मांग, तेरी इच्छा क्या है? अब गोगा जी बोले, दोस्तों उस समय क्या था, खान पान बढ़िया था, रहन सहन बढ़िया था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक बीमारी भी नहीं थी। लेकिन अपन जो गांव में रहते हैं, एक सर्प होता है, सर्प जैसे ही कट जाए, इसकी जैसे अपन चौमासा आता है, मौसम खराब होता है, तो सांप निकलते हैं धरती के अंदर से। उन सांपों के लिए पैदा हुए थे गोगा जी ओनली, क्योंकि इन्होंने कहा कि हे महाराज मुझे सांपों से रक्षा करनी है, सांप खाए हुए का इलाज करना है,
इन्होंने कहा गोरखनाथ जी ने कि आयुष्मान भव, अगर कोई सांप का कटा हुआ व्यक्ति तेरे पास में आएगा, उसके जहां से सांप काटा है वहां से तू अपने होठों से चूस लेना, वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ये आशीर्वाद था गोरखनाथ का। लेकिन बेटा मैं दक्षिणा में कुछ लूंगा आपसे, जैसे मैं भी आपसे लेता हूं। क्या लोगे महाराज कि आप जिंदगी भर तक जो अफगानिस्तान या विदेशी आते हैं, जो गायों को गाय जो अपनी गाय होती हैं उनको ले जाते हैं, काटते हैं, मारते हैं, उनकी आपको रक्षा करनी होगी। इन्होंने कहा अगर आप रक्षा करोगे तो ही आपकी ये सुविधा है, सिस्टम है चल रहा है चूसने का, जय चूसने का, वो आप पूर्णतः लागू हो जाएगा, पूर्णतः ठीक हो जाएगा। दोस्तों इतना कहने के बाद में इनको मिल गया आशीर्वाद किसका? गोरखनाथ जी का। ऐसा माना जाता है अगर कोई सांप का काटा हुआ व्यक्ति, सांप से कटा हुआ व्यक्ति गोरखनाथ गोगा जी के नाम ले ले, गोगा जी के जो स्थान होते हैं वहां आ जाए तो वो स्वतः ही पूर्णतया ठीक हो जाता है मेरे दोस्तों। अब देखना आगे की बातें। बेटा ऐसा हो गया, ये लो भाई। अब दोस्तों क्या हुआ, मैंने बताया था ना सौतेले भाई थे, सौतेले भाई या मौसेरे भाई, मौसेरे भाई बेटा ये हैं अर्जन व सर्जन। दोस्तों इनका हो गया विवाह, लेकिन ये थे दोस्तों कुंवारे। दोस्तों विवाह की एक उम्र होती है, या तो कर ले 20-21 में भया, या हो जावे 25 के अंदर। अगर 30 का हो गया ना आदमी तो विवाह करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका जो शरीर होता है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे काम मतलब यानी कि जो स्थिति होती है ना, ढलान हो जाता शरीर। देखिएगा इनकी होगी बेटा शादी अर्जन में सर्जन की। एक दिन रात का समय, आधी रात को बेटा, एक दिन आधी रात को गोगा जी अपने एक महल में या कमरे में, जो भी कह सकते हो, महल या कमरे में बेटा ये कर रहे थे वेदों का स्मरण। और वेदों का जो स्मरण करते हैं दोस्तों, पहले लाइट नहीं थी, लालटेन सिस्टम नहीं थे, तो बेटा दीपक था, दीपक जल रहा था, दीपक जल रहा। अब मेरे प्यारे साथियों होता क्या है, दीपक जलाकर ये स्मरण कर रहे थे वेदों का। तो दोस्तों उसी आधी रात को इनकी भाभी, इनकी जो भाभी थी, इनकी मिसेज अर्जन, अर्जन की पत्नी, वो अर्धरात्रि को वहां से निकलती है, आवाज जाती है, तो उनके इस कमरे में दीपक जला हुआ देखकर उनके मन में अलग ही प्रश्न उठा कि यह देवर को तो कोई चक्कर चाल रहा है। कोई दिक्कत को नहीं, चली गई। सुबह उठते ही बोली कि गोगा जी चक्कर क्या चल रहा है, रात को कौन आती है आपके पास में? बोल नहीं कोई नहीं आती, मैं तो पढ़ रहा था, स्मरण कर रहा था। बोल आप स्मरण नहीं कर रहे थे, आप तो सिर्फ किसी का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन? किसी लड़की का, या किसी कोई आपके पास में आती है, आपकी पत्नी है कोई। अब बूढ़े ऐसे मतलब कुल मिला करके बेटा उनको डांटा कि आपकी कोई आती है, कोई चक्कर चल रहा है आपका, कोई इस प्रकार से उनसे कहा। और आपकी शादी कौन करेगा, क्योंकि आप तो बुढ़े हो गए। बेटा उस समय इनकी उम्र थी 35 साल। अब क्या होता है, इनको इस बात पर भाभी, आपने देखा होगा ये भाभी होती है ना, इनका एक काम होता है शक करने का। अगर घर के अंदर भाभी है, छोटी बहन, जो भी मतलब उसकी भाभी की बहन है या कोई भी है, अगर कोई से बात कर ले देवर, तो भाभी क्या करती हैं, शक करती हैं। और शक भी इतना गहरा कि हाँ भाई तेरा चक्कर कहाँ चल रहा है, कौन तेरा सिस्टम बैठा हुआ है, ऐसे करती हैं। तो क्या कर रहा था कमरे में दोस्तों? उसी प्रकार से गोगा जी हो गए नाराज अपनी भाभी से। इनकी जो भाभी थी उसने कहा अगर चक्कर नहीं है तेरा तो शादी कर ले, तब मानू तुझे मैं। इनको दोस्तों इस बात पर गुस्सा आ गई। इन्होंने ठान लिया कि मैं अब शादी करूंगा। क्या भाई? शादी। और दोस्तों शादी होती है ना, ये बर्बादी का मूल कारण होती है। देखिएगा आगे। दोस्तों गोगा जी ने ठान ली, एक मिनट,
शादी की। अब मेरे प्यारे साथी होता क्या है, ये खूब घूमे, हर गांव गांव गए, लेकिन विवाह का कोई सिस्टम नहीं बैठा। अब दोस्तों इनको वरदान था सांपों का, तो सांप तो इसके भक्त थे। इन्होंने अपने स्मरण शक्ति या वेद शक्ति इन्होंने स्मरण किया। एक दोस्तों एक सांप होता है वासिया नाग, वो इनका खास शिष्य मान लो, सेवक मान लो, परसेवक मान लो। इन्होंने कहा कि वासिया प्रकट हो, वासिया तुरंत प्रकट हो गया। जी हुक्म मेरे आका। निवेदन इस प्रकार से है कि जहां पर कोई सुंदर कन्या मिल जाए, मुझे शादी करनी है, तो मुझे क्या करना होगा। वासिया बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको काटना है, और काटते में संभाल लूंगा सब कुछ। अब दोस्तों क्या होता है, बासिया ने कहा जो हुक्म मेरे आका। दोस्तों बासिया घूमता 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 आ गया कोलूमंड गांव। कोलूमंड गांव बेटा ये पड़ता है अपना फलौदी जोधपुर में। मेरे प्यारे साथियों, वासिया नाग घूमता घूमता आ गया कोलूमंड गांव, फलौदी जोधपुर। अब दोस्तों यहां आने के बाद में इसी महल के बाहर या बगीचे में एक बहुत ही सुंदर कन्या झूला झूल रही थी। और दोस्तों उस वासिया नाग ने, उसका नाम था बेटा केलमदे। क्या नाम है बेटा? केमलदे, उसका नाम है केमलदे। दोस्तों उसको काट लिया। अब मेरे प्यारे साथियों होता इस प्रकार से है, केलमदे को काट लिया। अच्छा केलमदे है ना, एक कोलूमंड गांव फलौदी जोधपुर की है, और पाबू जी के श्रेष्ठ पापा जी यानी मतलब ताऊ जी की लड़की थी। अपने ताऊ जी किसकी? पाबू जी के ताऊ जी की लड़की। कौन? केमलदे। अब दोस्तों बासिया नाग ने उसको काट लिया। मेरे प्यारे साथियों काटने के बाद में होता इस प्रकार से है कि इस केलमदे को उसके परिवार वालों ने हर जगह दिखा लिया, जोधपुर, नागौर, जयपुर, जेकेलोन, एसएमएस, जो भी हॉस्पिटल हैं हर जगह दिखा लिया, लेकिन कोई इलाज नहीं। अब तो एक ही इलाज है, कौन? गोगाजी महाराज। बोलो गोगाजी महाराज की जय। अब मेरे प्यारे साथियों ये आ गए गोगा जी के पास में कि हे महाराज चलो ना एक बार, हमारी बच्ची की हालत बड़ी नाजुक है, उसको किसी सांप ने काट लिया। इतना कहने के बाद में गोगा जी चले और उस केलमदे के हाथ को अपने होठों से दोस्तों चूसा, और चूस करके उस जहर को बाहर निकाल दिया। कुल मिलाकर के केलमदे की दोस्तों जान बचाई। केलमदे के पिता बोले, केलमदे बोली कि हे महाराज, हे बाबा, हे व्यक्ति, आपने मेरी जान बचाई है, आप इसके बदलों में क्या लोगे? गोगा जी बोले आप लेवे तो कोन्या, और लेंगा ना तो देना पड़ेगा। हाँ जो आप मांगोगे ना मैं वो दूंगा। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, गोगा जी बोले कि आप हमें अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में रख दो। लेकिन दोस्तों वचन मत होने के कारण केलमदे के पिता ने केलमदे का विवाह गोगाजी चौहान के साथ में कर दिया। बेटा ध्यान रखना, इनकी पत्नी एक नहीं थी, पत्नियां कह सकते हैं। देखो पत्नियां, पहली कौन सी भैया? केलमदे। मेरे प्यारे साथियों इससे विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद में दोस्तों गोगाजी जब चौहान है ये जाते हैं घूमने के लिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश यूपी। मेरे प्यारे साथियों यूपी में इनको एक यादव कन्या, उसका नाम बेटा सरियल। बेटा ऐसा माना जाता है ये इतनी सुंदर थी यार, गणेश सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर होने के नाते इनको हो गया प्रेम
किसको? गोगाजी चौहान को। इन्होंने फिर फोन किया, फोन तो नहीं था मान लीजिए, फिर प्रकट किया कौन? वासिया। बोले यार मुझे ये चीज पसंद है, ये तो अपनी होनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है गोगा जी के आदेश के अनुसार बासिया नाग ने फिर काट लिया किसको? सरियल को। फिर दोस्तों इसी प्रकार से कार्यक्रम हुआ और सरियल की भी शादी किससे हो गई? गोगा जी से। दोस्तों पत्नी कितनी हो गई? 2। देखना पत्नियां हैं मेरे भाइयों 2, सरियल। अब मेरे प्यारे साथियों होता इस प्रकार से है, इन दोनों के पुत्र हुए पैदा भैया 47 कितने भाई? 47 पुत्र पैदा हुए। अच्छा जो अर्जन व सर्जन थे उनके हुए थे पुत्र 52। अर्जन व सर्जन बेटा इनके हुए थे 52 पुत्र। कितने हुए भाइयों? 52 पुत्र। और इनका इसमें इनके पुत्र कितने हैं दोस्तों? 47। अच्छा इनका सबसे प्रिय ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र वो है मेरे प्यारे साथियों केसरिया कुंवर। ये देवता भी है बेटा, ठीक है। केसरिया मारो लाडलो। तो केसरिया किसके पुत्र थे? गोगाजी चौहान के, गोगाजी महाराज के। अब दोस्तों अगर हाँ कई बार क्वेश्चन कर लेता है वो देखे ना, उपनाम पूछ लेता, उपनाम। उपनाम सांपों के देवता, देवता, ठीक है बेटा। एक आता है अपना गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता। दोस्तों इसी प्रकार से ये इनके उपनाम है, सांपों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, ठीक है बेटा। और हर क्षेत्र में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अपने जो क्षेत्र पड़ता है हनुमानगढ़ चूरू वाला, बेटा वो तो मानते हैं गोगा जी को। अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट होता है वहां मानते हैं किसको? हीरामल बाबा को। एक होता है दोस्तों गोगा जी, सॉरी तेजा जी को मानते हैं, अपने शहरिया जनजाति के लोग मानते हैं, जाट जाति के लोग मानते हैं, ठीक है। देखना आगे, अब मेरे प्यारे साथी होता इस प्रकार से है। अच्छा जन्म हुआ था ना बेटा, यह हुआ था 946 ईस्वी में, विक्रम संमत 1003। दोस्तों विक्रम संमत है 1003 और भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी इसको बोलते हैं बेटा गोगा नवमी। यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी से श्रेष्ठ अगले दिन जन्म हुआ था बेटा गोगा जी चौहान का। ऐसा होने के बाद में जन्म हो गया, देखिएगा मैंने वो बताया था इनके सौतेले भाई थे अर्जन व सर्जन। अब मेरे प्यारे साथियों होता इस प्रकार से है कि गोगाजी चौहान का, गोगाजी महाराज का समाज में वर्चस्व बढ़ गया। हर जगह इनके जयकारे, हर जगह ही इनका नाम। इसको दोस्तों अगर मान लीजिए अपने ताऊजी का लड़का या भाई को नौकरी लग जाए तो दोस्तों सबको होता है। अब मेरे प्यारे साथियों उसी प्रकार से इन अर्जन व सर्जन को दोस्तों गोगाजी से हो गई जलन। क्या हो गई बेटा? जलन। गोगाजी से जलन हो गई। अब दोस्तों ऐसा माना जाता है उसी के बाद में सोमनाथ मंदिर है बेटा गुजरात में, सोमनाथ मंदिर बेटा यह है गुजरात में। दोस्तों इस पे किया था आक्रमण महमूद गजनवी ने।
दोस्तों इस पर किया था आक्रमण किसने? महमूद गजनवी ने। अर्जन व सजन आए किसके पास में? महमूद गजनवी के पास में, कि हे महमूद तुझे एक व्यक्ति को मारना है। किसको मारना है भाई? तो तुझे मारना है गोगा जी को। बोल के बात? बोल नहीं, ये टेंशन हमारी है। और तुम क्या करोगे मेरे लिए? इसने कहा गजनवी ने कि आप मेरे लिए क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि जो आप मांगोगे वो मैं आपको लेके ला करके देंगे, लेकिन आप गोगा जी को मार दो। इसने कहा महमूद गजनवी ने कि मुझे आपकी गाय चाहिए। गाय क्या चाहिए बेटा? गाय। अब मेरे प्यारे साथियों, सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण करने के बाद दोस्तों ये आ जाता है गजनवी सांचौर। सांचौर ये है बेटा जालौर में। और मेरे प्यारे साथियों यहां से गायों को चुराकर भागता है और इसको इन दोनों में इसी बात को लेकर युद्ध हो गया, गोगाजी चौहान में और महमूद गजनवी में। अब मेरे प्यारे साथियों युद्ध हो गया जोर से, कोई बात को ना। अब दोस्तों जहां पर युद्ध करते समय जहां पर इनका सिर गिरा, काट दूं क्या? एक मिनट रुको, चलो कोई बात ना। महमूद गजनवी और बेटा एक है गोगा जी हैं सांचौर जालौर। यहां पर बेटा युद्ध हो गया। अब जहां पर युद्ध करते समय सिर गिरा दोस्तों उसे बोलते हैं अपन शीर्ष मेढ़ी। क्या बोलते हैं साथियों? बेटा उसको बोलते हैं अपन शीर्ष मेढ़ी। मेरे साथियों शीर्ष मेढ़ी का सिर कहां पर गिरा इनका? ददरेवा चूरू में। अच्छा, गोगाजी महाराज अपने 47 पुत्र और इनके जो बेटे थे ना अर्जन व सर्जन के, कितने थे बेटा? 52। वो भी कहां गए? गोगाजी के पास, क्योंकि इनका जो बाप थे वो गलत काम कर रहे थे, गायों को कटवा रहे थे, चाचा को मरवा रहे थे। तो दोस्तों गोगाजी चौहान अपने 47 पुत्र व 52 भतीजों को सहित शीर्ष मेढ़ी में युद्ध करते समय बेटा इनका सिर गिर गया। उसे बोलते हैं भैया शीर्ष मेढ़ी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहां पर है राजस्थान में? ददरेवा चूरू में। अब दोस्तों इनके यहां पर मंदिर बना हुआ है, चलो बाद में बताऊंगा। अच्छा बेटा सिर गिर गया, सिर गिरने के बाद बेटा एक गिरा धड़, धड़ गिरा बेटा उसे बोलते हैं दुर्मेढ़ी। दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी। क्या बोलते हैं? दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहा जाता है किसको? जहां पर सिर गिरा उसे क्या बोलेंगे? शीर्ष मेढ़ी। कहां पर है दोस्तों? ददरेवा चूरू में। और मेरे सारे साथियों जहां पर धड़ गिरा बेटा उसे बोलते हैं दुर्मेढ़ी। दोस्तों ये है नौहर हनुमानगढ़ में। जहां पर सिर गिरा से उसे बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। ये है मेरे प्यारे साथियों ददरेवा चूरू में। धड़ गिरा उसे बोलते हैं दुर्मेढ़ी। ये कहां पे मेरे भैया? नौहर हनुमानगढ़ में। और मेरे प्यारे साथियों इन दो स्थानों पर गोगा जी का बहुत भी बड़ा मंदिर है। देखो मैं लिख देता हूं ऊपर से, शीर्ष मेढ़ी, ददरेवा चूरू, जहां धड़ गिरा बेटा उसे बोलते हैं अपन दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी। ये है दोस्तों नौहर हनुमानगढ़। मेरे प्यारे साथियों देखना काम की बात,
दोस्तों यहाँ का जो मंदिर है ना, गोगा जी का मुख्य मंदिर सिसमेड़ी का, यहाँ मंदिर का पुजारी बेटा ये होता है मेघवाल जाति का। कौन सा? मेघवाल जाति का। दोस्तों इसको बोलते हैं अपन भोपा। क्या बोलते हैं भैया? भोपा। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ धड़गिरा, यहाँ का मंदिर का पुजारी 11 महा हिंदू और 1 महा मुसलमान। दोस्तों 11 महा हिंदू और 1 महा मुसलमान कहा जाता है। जो पुजारी है ना, दुर्मेडी गोगामेडी के मंदिर का पुजारी 11 महीने हिंदू रहता है और दोस्तों 1 माह रहता है मेरे प्यारे साथियों मुसलमान। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर का पुजारी 11 महा हिंदू 1 महा मुसलमान रहता है, दोस्तों वो होता है गोगा जी चौहान का। अगर कहां पर है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन में आ जाए, देवता नहीं आए, क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के किस मंदिर का पुजारी 11 महा हिंदू 1 महा मुसलमान रहता है बेटा, वो होगा नौहर हनुमानगढ़ के मंदिर का पुजारी। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिएगा आगे। अच्छा मुसलमान रहेगा, ये रहेगा दोस्तों कायम खानी मुसलमान। कौन सा? कायम खानी मुसलमान। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है गोगा जी के जो 8वें वंशज थे, 8वें दोस्तों वो थे कायम सिंह। और मेरे प्यारे साथियों, इन कायम सिंह ने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया बेटा। इसी के बाद में यहाँ के मंदिर का पुजारी होता है 1 माह के लिए, कौन रहेगा? मुसलमान रहता है। कौन सा मुसलमान? कायम खानी मुसलमान। आज जो हमारे भारतवर्ष में जो मुसलमान है कायम खानी, वो किसके वंशज हैं? गोगा जी चौहान के मान लो, या कायम सिंह के ही वंशज हैं। ठीक है बेटा। अच्छा ये मंदिर है ना नौहर हनुमानगढ़ का, इसकी बेटा जो आकृति है ना वो मकबरे नुमा है। कैसी है? मकबरे नुमा, पहली बात। दूसरा बेटा, इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। बिस्मिल्लाह अंकित है या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अगर आ जाए राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में बिस्मिल्लाह अंकित है, तो बेटा उसका आंसर होगा मेरे साथियों, कौन सा मंदिर होगा? वो दुर्मेडी, गोगामेडी या नौहर हनुमानगढ़ का मंदिर। दोस्तों ये कौन सा है? अगर मंदिर कैसा है दोस्तों? मकबरे नुमा है। अंकित क्या है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इस मंदिर में। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? पहला निर्माण करवाया था दोस्तों कायम खान ने। उसके बाद में नव निर्माण करवाया था दूसरा बीकानेर राजा गंगा सिंह। और दोस्तों नव निर्माण कर सकते हैं वो, मतलब ये तो था निर्माण दूसरा, ये करवाया बेटा वसुंधरा कार्यकाल में, अपने सीएम है वसुंधरा कार्यकाल में इस मंदिर का नव निर्माण हुआ है दोबारा से। ठीक है बेटा। इस गोगा चौहान सीसमेड़ी कहां पर दादरे चूरू में कौन होता पुजारी? मेघवाल होता है, इसे बोलते हैं भोपा। ये कौन सा है? दुर्मेडी या गोगामेडी। दोस्तों ये है नौहर हनुमानगढ़ में। पुजारी होता है 11 माह हिंदू 1 माह मुसलमान। इनको मंदिर का पुजारी होता है कौन सा होता है? कायम खान मुसलमान। अच्छा क्वेश्चन आया था कई ईट के अंतर्गत, गोगामेडी में नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी के मंदिर के पुजारी कायम खानी मुसलमान को क्या कहते हैं? तो बेटा उनको कहते हैं चायल। क्या कहते हैं? चायल। ध्यान रखना गौर से, नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी के मंदिर
कि पुजारी मुस्लिम को चायल कहा जाता है। और दोस्तों जो शीर्ष मेढ़ी है बेटा, उसे जब पुजारी होता है क्यों उसे कहते हैं बोपा। क्या कहते हैं भैया? बोपा कहते हैं। और दोस्तों भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को बेटा मेरे विशाल मेला लगता है। कैसा? विशाल मेला लगता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिएगा आगे। गोगा मारो और गोगा राखड़ी बांध जो। अगर आपसे पूछ ले बेटा कि गोगा जी की ओडली कहां पर है, तो मेरे प्यारे साथी गोगा जी की ओडली है सांचौर जालौर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंतर्गत। ओडली दोस्तों ऐसा मंदिर जो छप्पर या टापरे में बना हो दोस्तों, उसे बोलते हैं गोगा जी की ओलडी। और मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार देखना, किसान हल जोतते समय, हल तथा हाली पर गोगा जी के नाम की राखी बांधता है दोस्तों, उसे बोलते हैं मेरे बेटा गोगा राखड़ी, गोगा रखड़ी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? उसको बोलते हैं गोगा रखड़ी। एक क्वेश्चन आया था, गांव गांव गोगा गांव गांव खिचड़ी किस लोक देवता के लिए प्रचलित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, गांव गांव गोगा गांव गांव खिचड़ी किसके लिए बेटा? गोगा जी के लिए। अच्छा ये है ना खिचड़ी, गोगा जी का जो होता है थान बेटा, ये थान होता है इसके नीचे, किसके? खिचड़ी वृक्ष के नीचे। अपने भरतपुर, अलवर तथा धौलपुर में बेटा इसको बोलते हैं छोकरा। क्या ना? छोकरा। और इसी के अंतर्गत ये वृक्ष होता है, इसमें आती है सांगरी आती है। भरतपुर में बोलते हैं उसको सेंगर। क्या बोलते हैं भैया? सेंगर। इनके जो सब होते हैं ना गीत, गोगा जी के गीत को कहते हैं दोस्तों छावली। गीत को कहते हैं बेटा छावली। क्या कहते हैं? छावली। वृक्ष खेड़ी। ध्वजा पूछ ले बेटा, ध्वजा कैसी है इनकी? ध्वजा दोस्तों वो है सफेद ध्वजा। कैसी बेटा? सफेद ध्वजा। प्रतीक चिन्ह का है बेटा? प्रतीक चिन्ह सर्प। क्या है बेटा? सर्प। वाहन पूछ ले, वाहन नीली घोड़ी। वाहन है दोस्तों नीली घोड़ी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, गोगा जी चौहान किसान हल जोतते समय हल तथा हाली पर गोगा जी के नाम का दागी बांधता है, तांती बांधता है दोस्तों, उसे बोलते हैं गोगा रखड़ी। गीत बोलते हैं छावली। ध्वजा कैसे बेटा? सफेद है। प्रतिचिन्ह क्या है? सर्प। और वाहन कैसा दोस्तों? नीली घोड़ी। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।